while BJP's Rath Yatra is on one side, viewers, we have the Congress party on another side with the Ram Yatra, because remember, we have a big question that needs to be answered, that the Congress party had a climb down over its stand on Ram and Ram Leher in the country, because days after Rahul Gandhi claimed that there is no Ram Leher and went on to insult Lord Ram's bhaks, chanting Jai Shri Ram, the Congress party has made a surprise announcement in a very clear shift in strategy ahead of the elections. The Madhya Pradesh Congress has announced a new yatra. The yatra is interestingly named Ram Yatra, and the Congress has announced that workers would march towards Ram Mandir to raise issues of unemployment and also inflation. The march will commence after the ongoing Bharat Jodo Nyaya Yatra, and this is what Rahul Gandhi's party is planning in Madhya Pradesh. But the decision comes as a surprise, because remember, when the country was steeped in Ram Bhakti during the Pran Pratishtha, Rahul Gandhi had dismissed any Ram Leher in the nation and continued his tirade even during his Bharat Jodo Nyaya Yatra as well, where he recently said that people are busy chanting Jai Shri Ram, that they are unable to see what is being done in the nation. They claim, the Rahul Gandhi party claims, that the nation is being looted by businessmen every single day. Listen in. राम के भक्तों का क्या होगा? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। Now, leading the charge on Congress's duplicity, Union Home Minister Amit Shah reminded the Congress of how it mocked the BJP before the construction of the Ram Mandir. Let's listen in. हमने दिया हुआ हर वादा पूरा किया है। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, बताएंगे। राहुल बाबा 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलल्ला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। सालों तक एक कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या के मंदिर के मसले को लटका कर रखा, अटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर करोड़ों राम भक्तों की इच्छा को पूरा करने। Well, Amit Shah reminded the people about what Rahul Gandhi had said a couple of years ago. The BJP, on the other hand, has also stood behind Amit Shah and reminded what the UPA had said. It had even denied the existence of Lord Ram in 2007. Let's listen into the attacks coming in from the BJP. और कांग्रेस को अगर ये सद्बुद्धि दिए गए आमंत्रण में आ जाता तो अच्छा होता। अब वो राम यात्रा भी निकाल रहे हैं, अयोध्या का भी दर्शन कर रहे हैं। बाहर मोदी है
तो मुमकिन है आज जो लोग कल तक राम को काल्पनिक मानते थे कांग्रेस, आज वो कांग्रेस राम यात्रा निकाल रही है। इससे सुखद निकालने की योजना बना रही है। इससे सुखद हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा कि ये सनातन की जीत है और नरेंद्र मोदी जी को कोटि सा धन्यवाद। देखो, कांग्रेस का दोहरा चरित्र, जब भगवान राम के लोकार्पण के अवसर पर इन्हें बुलाया गया, गए क्या? चुनाव की बारी आ गई तो राम याद आने लगे। ये दोहरा चरित्र क्यों? मतलब ये तो नहीं चलने वाला। जनता सब समझ रही है कि जब तुमने कांग्रेस लोकार्पण के अवसर, राम के अवसर पर वहां पे नहीं पहुंची, अब वोट के लिए राम याद आ। So this is a ping pong happening in the so-called allies of the India alliance, which has never become a national alliance. So in state after state, sometimes they talk at each other, sometimes they say with each other, sometimes they speak against each other. The fact is that this is only a power equation that they are trying. कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, ये यात्रा निकाल रहे हैं, कभी न्याय यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, जो भारत को जानते ही नहीं है राहुल बाबा। राहुल गांधी को ये पता नहीं कि गेहूं की बाल ऐसी लगती है कि ऐसी लगती है। ये इनका ज्ञान है देश के बारे में। ये देश नहीं जानते, देश की संस्कृति नहीं जानते, परंपराएं नहीं जानते, जीवन मूल्य नहीं जानते, यहाँ के महापुरुषों को नहीं जानते। ये देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह से पूछ ले पहले। वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको। ये कमिट कर ले कि सोनिया जी राहुल जी ने ओके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था, तो तब कहाँ गए थे वो? ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए इन्हें तो सोचना चाहिए दोहरा चरित्र तो न रखें। Viewers, while Rahul Gandhi denies Ram Lahar in the nation, here's how the chief priest of the Ram Mandir fact-checked the Gandhi sign. देखिए, राम लहर किस प्रकार से है, वो केवल अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में है। अयोध्या का 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 1 महीना में यहाँ तक कि भगवान का जो विश्राम करने का 2 घंटा रहा उसको भी रोकना पड़ा, क्योंकि इतनी भीड़ है रामलला की, इतना लहर है, उस लहर को रोका नहीं जा सकता। और थोड़ा देर के लिए यदि विश्राम के लिए किया जाता है तो पूरा भर जाते हैं लोग, और सामने यह ठंडी और गर्मी कुछ नहीं देखते, खड़े रहते हैं। ऐसी स्थिति में देखने लायक है कि अयोध्या की लहर कैसी है, रामलला के दर्शनार्थी कैसे आ रहे हैं।